कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगी इंकलाब के नारों से, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अविराज। अभी हमारे साथ देश के कुछ युवा मौजूद हैं। इससे ज्यादा हर्ष की क्या बात हो सकती है। कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और थोड़ा सा इनका परिचय करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। भारत के सभी माननीय सम्मानित जनता को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम कुलदीप यादव है, राहुल प्रियंका गांधी सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश सचिव। अच्छा, मतलब अभी जो हमारे देश में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा हुआ G20 खत्म हुआ, उसके बाद से एक मुद्दा बहुत ज्यादा सरगर्मी पर आया, देश का नाम बदलने पर, इंडिया और भारत पे। उस पे आपके क्या विचार हैं? पत्रकार महोदय, आपका घर का नाम होगा कुछ? हाँ बिल्कुल है, ऑब्वियसली। और एक बाहर का नाम है जो आधार कार्ड पे आपको विद्यालय में लिया गया, फिर समाज आपको ले रहा है जी। और अगर आपको दोनों नामों से कोई अगर आपको पुकारे जी, तो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए अब इससे दिक्कत। लेकिन कहा जा रहा है कि मतलब ये अंग्रेजों ने नाम दिया इंडिया और हमारा पहले से नाम था भारत, तो उसको शर्म आ रही कुछ लोगों को। शर्म तो अंधभक्तों को आना चाहिए। अभी बनारस में गए थे, सचिन तेंदुलकर के साथ जी, टी शर्ट पे इंडिया लिखा था। देखिए, प्रधानमंत्री इंडिया कहाँ से खत्म करेंगे। पहली बात, अभी चंद्रयान चंद्रमा पे गया, उस पे भी इंडिया लिखा हुआ है। क्या मोदी जी वहाँ पे जाके उसको भारत लिख के आएंगे? जी। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये हमारे अंग हैं। इनको तो ना कोई बदल सकता है और ना कोई इनको मिटा सकता है। ये अजर और अमर है। जी, पहले थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है अमान। जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो संविधान है उसके पहले अनुच्छेद में लिखा है इंडिया इज दैट भारत। हाँ। भारत इज दैट इंडिया, अर्थात तो दिक्कत क्या है इन्हें भारत से? वो भी तो है, भारत है, इंडिया सेम ही तो है। इनको दिक्कत क्या है भारत से? जी, मतलब जब हमारा संविधान लिखा गया, संविधान में लिखा है तो भारत से दिक्कत क्या? भाई भारत भी कह सकते हैं, इंडिया भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। हटाने की बात करी ही नहीं गई है कि हम भारत को हटा रहे हैं, इंडिया को ला रहे हैं। ऐसा कहाँ कहा गया? पता किसने कहा है? लेकिन अभी जो मुद्दे में सरगर्मी चल रही है कि भाई भारत का नाम जो मतलब इंडिया है उसको हटाया जाए और सिर्फ एक नाम चले भारत, तो वो क्यों किया जा रहा है? उसका असल मुद्दा क्या है? देखिए, 2014 से 2023 चल रहा है। बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिर्फ ये हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का काम किया है जी। संविधान का मान सम्मान हर संभव प्रयास सरकार ने किया है कुचलने का। इनको संविधान की आवश्यकता तब पड़ती है जब इनको सांसद बनना होता है, विधायक बनना होता है, मुख्यमंत्री बनना होता है, तो प्रधानमंत्री बनना होता है, ठीक है। और उसके बाद विपक्ष के लिए और जनता के लिए, समाज के लिए इस संविधान का मर्यादा भूल जाते हैं। आप एक नया उदाहरण संसद के अंदर से आपने देखा किस प्रकार से वहाँ पे नए संसद के अंदर क्या बाणियाँ निकाली जा रही है, जो आज विश्व हम पे हंस रहा है कि क्या हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के संसद के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं। किसी को टारगेट कर लेना, अगर एक मुसलमान दिख रहा है आपको, उसको आप बोलोगे आतंकवादी है। एक सिख दिख रहा है, आप उसको बोलोगे खालिस्तानी है। नफरत कहाँ से फैल रहा है? नफरत फैल कहाँ से रहा है? अगर आप संविधान को मानते हैं, जो आपको क्राइम करते हुए दिख रहा है, जो संविधान के तहत आपको बुरा बर्ताव करते समाज में नजर आ रहा है, उसको उठाओ और अंदर करो। लेकिन आप हिंदू के एजेंडा को लेकर किसी जात पक्ष को, किसी धर्म को अगर आप टारगेट करते हैं, तो इससे हमारे देश का क्या परिणाम निकलेगा? क्या हमारा देश विकास तुल्य होगा? देश में विकास होंगी? प्रधानमंत्री के वादे पे ही हम आ जाते हैं। 2014 में आए बनारस, बोले माँ गंगा का बेटा हूँ जी, ठीक है, और एक झाड़ू पोछा करने वाली गरीब परिवार का बेटा हूँ मैं। आप दलित, ओबीसी, SC, आदिवासी का बेटा हूँ, आपका चौकीदार हूँ। देश ने देख लिया 10 साल में कि ये चौकीदारी कहाँ चल रही है। 2 बार इनको देश की जनता, जैसे 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या उसके मतलब हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप युवा हैं, लोगों के बीच में रहते होंगे, तो यूथ क्या चाह रहा है? हमारा ये मेन सवाल है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और ये प्रश्न आपका बहुत तारीफ के काबिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को बोल रहे थे, एक स्पीच मैंने उनका सुना
कि जब मैं मुख्यमंत्री बना या प्रधानमंत्री बना तो वो बच्चे आज 12 साल के हैं। कितने साल के? बहुत ध्यान से बात सुनना, बहुत गहराई की बात है, प्रधानमंत्री की वाणी है, आप ये सुन सकते। वो बच्चे 5-6 साल के थे और आज 12 साल के हैं। वही मेरी ताकत है। आज पत्रकार महोदय आपका जो एज है मेरे हिसाब से 25 या 25 के अंदर ही होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोजगार की आवश्यकता आप जैसे युवा को है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को आप जैसे युवा की है। और प्रधानमंत्री कहाँ दिखा रहे हैं इशारा? तो जो आज 20 और 25 के अंदर है, ये देश की ताकत है। अगर इनको विभाग, सरकारी विभागें सब खाली हैं, जहां भी बीजेपी की सरकार देख लीजिए, हर जगह विभाग के खाली हैं। किस लिए? क्योंकि उनको भरे नहीं रहे हैं। एक भर्ती निकाले अग्निवीर, वो भी 5 साल का, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं कि कहाँ पे चौकीदारी करेंगे, किस बैंक के आगे खड़े रहेंगे, या सरकार उनको सेना में ही बना के रखेगी, निर्धारित नहीं है। तो हमारे देश की जो आज की 20, 20 और 25 के युवा हैं, आज आए दिन आप देख रहे हैं कि उनकी आत्महत्या कर रहे हैं। लड़कियां हॉस्टल से कूद के मर जा रही हैं क्योंकि परिवार का भी प्रेशर है, महंगाई इतना ज्यादा है। ठीक है, आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार देखने को मिल रहा है। अच्छा, मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि वो स्किल इंडिया बना रहे हैं, युवाओं को स्किल दे रहे हैं ताकि मतलब वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रहें, कुछ स्टार्टअप करें, बिजनेस करें, तो वो तो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ना। कहाँ पे मिल रहा है? बहुत सारे, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर नए नए सेंटर्स खुले हैं जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है और बिजनेस से जुड़ी जानकारियां भी दी जा रही हैं। तो वो सारी चीजें हो रही है मेरे हिसाब से। तो पत्रकार महोदय, मैं गांव से हूँ जी, पेवर देहाती हूँ। आप अगर गांव में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश जौनपुर का वासी हूँ, भटपुरवा मेरा गांव पड़ता है। जी जी। अब गांव से लगती हमारी एक नहर है। और मेरे ही गांव से नहीं, पूरे भारत में शायद नहर और नाले बनाए गए हैं ताकि किसानों को पानी मिल सके। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है हर घर जल नल की व्यवस्था कर रही है। जी जी। जो कांग्रेस ने नहर बनाया था किसानों को पानी, खेतों को सींचने के लिए, फसल उगाने के लिए, ये बीजेपी सरकार जब से आई है उन नहरों को सफाई नहीं किया गया है। आप ये चीजें धरातल पे जाके देखिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश के आज कल की मीडिया में मैं देख रहा था जी, उसमें दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर डेंगू मच्छर लड़ जाते हैं किसी को तो जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन नहीं है, अस्पतालों का हालत खराब है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है, वैसे भड़ास तो बहुत है, हाँ जी, लेकिन अपील है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका सम्मान है। तो मैं योगी आदित्यनाथ से ही पहले बोलना चाहूंगा कि गाय के पीठ पे हाथ फेरने से कट्टर सनातनी और हिंदू नहीं हो सकते हैं। आपने गौशाला खुलवाया, बहुत अच्छा कार्य किया जी, लेकिन आपके गौशालाओं में निर्मम हत्या जो हो रही है इसके दोषी आप हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसके दोषी आप हैं। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं तो मुझे ये मालूम है कि गाय का भोजन जो है 13 से 14 किलो का सूखा भोजन, इसको भूसा और तूड़ी कहा जाता है, ठीक है, और 4 से 5 किलो हरा और 20 से 25 लीटर पानी रोज उनको चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ 900 रुपया दे रहे हैं और 900 रुपया देने के कारण आज उनको, अगर ईमानदारी से मैं नेशनल मीडिया को चैलेंज करता हूं, मेरे बक्सा ब्लॉक में 4 से 5 गौशालाएं हैं, अगर उनमें सामर्थ्य है, बीजेपी में सामर्थ्य है, योगी आदित्यनाथ में सामर्थ्य है, तो उन गौशालाओं की हकीकत एक बार नेशनल मीडिया दिखा दे, जनता को दिखाने का काम करे, क्योंकि ये खिला नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और मैं दिल्ली महासचिव, स्पोक पर्सन, सेक्रेटरी, प्रवक्ता हूँ जी। अभी बताइए, मतलब दिल्ली में जो कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, अभी G20 यहाँ पर सफल हुआ और कई सारी चीजें, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब देश की तरक्की हो रही है या और भी सारी कई चीजें हो रही हैं? देखिए, G20 की अगर सफलता होगी तो वो जो हमारे देश की मीडिया है, गोदी मीडिया, उसके नज़र में सफलता होगी। मेरी नज़र में तो है नहीं, क्योंकि 4100 करोड़ रुपए ऐसे ही बहा दिया गया, कोई बेनिफिट हुआ हो, कोई वार्ता हुई हो देशों के बीच में, तो मुझे तो कुछ फायदा नजर आ नहीं रहा। और हमारे जो
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने यहाँ से जाकर हम पर तमगा और भेज दिया कि वहाँ तो मीडिया को आज़ादी नहीं है, लोकतंत्र को आज़ादी नहीं है। तो ये जो उन्होंने बात कही है, आपके हिसाब से क्या लगता है, सही कही है या मतलब? बिल्कुल सही कही। कैसे? बिल्कुल सही कही है। देखिए, मीडिया जो होता है एक चौथा स्तंभ होता है, और मीडिया का काम होता है कि 50-50 दोनों तरफ, विपक्ष को भी का भी सुनना और पक्ष का भी सुनना जी। और हमारा देश का मीडिया क्या कर रहा है, जो हमारी सत्ता में बैठी हुई सरकार है उनकी कठपुतली बन कर गया है। मीडिया सिर्फ बात करेगा। अगर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप टीवी खोल कर देखोगे तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये क्या मुद्दे हैं? आपको जो देश में मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं उनको आप दिखा नहीं रहे। जो झूठ है उसको सच दिखा रहे, करके दिखा रहे हो, जो सच है उसको झूठ करके दिखा रहे हैं। तो क्या है ये? इसका मतलब जो जनता का भरोसा और विश्वास होता है, बहुत लोगों ने तो टीवी ही देखना बंद कर दिया। और आप जैसे पत्रकार जो जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको देख रहे हैं। और जिस दिन आप भी उन 14 मीडिया वालों की तरह हो गए तो आपको भी देखना बंद कर देंगे कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगी इंकलाब के नारे से, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। जी। तो दोस्तों, अभी हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, जहां पर इस तरीके की बातें हुई और जो हमारा हिंदुस्तान है अभी जो उसके करंटली मुद्दे हैं उन पर काफी खुल करके इन्होंने चर्चा की है। अगर आपको जो भी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए नेशनल न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।